गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं राहुल कुमार आपका मेंटर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटर्स पॉइंट्स में। और दोस्तों आज है 8 जून और हम यहां पे 7 जून से इम्पोर्टेंट जितने भी करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी को लेकर आए हैं और उनके फैक्ट्स के बारे में भी दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शंस में अवेलेबल हो जाएगी और अगर आपको सभी पीडीएफ एक साथ चाहिए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है और पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि हाल ही में किस दिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया, कब। अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया तो ये जो मनाया गया सेलिब्रेट किया गया 7 जून को। 7 जून को यहाँ पे क्या सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में 2019 में मनाया गया और 2020 में जो ये मनाया जा रहा है ये दूसरी बार मनाया जा रहा है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। इसके अलावा इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम लोग देखें तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसकी थीम क्या रखी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कि ये जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है इसकी थीम क्या है। इसकी थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। ये सेलिब्रेट किया जा रहा है किसके द्वारा, तो यहाँ पे ये FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों के द्वारा मिलकर इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है दोस्तों। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जनवरी 2021 में आयोजित होने वाले अपने वैश्विक शिखर सम्मेलन की थीम क्या रखी गई है। 2021 में एक वर्चुअल समिट होने वाली है। कहाँ पे ये समिट होगी, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये समिट जो होगी वो ध्यान रखिएगा कहाँ पर, आप इसको इस इमेज के द्वारा देख पा रहे होंगे, देवोस में ये समिट होगी। देवोस कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड में है देवोस। और ये जो समिट करवाई जा रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा की जा रही है, जिसका यहाँ पे थीम, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें क्या रखा गया है तो द ग्रेट रीसेट। जो कोरोना वायरस की महामारी के कारण जो देश की अर्थव्यवस्था लगातार बर्बाद होती जा रही है, उन अर्थव्यवस्था को दोबारा से कैसे रीसेट किया जाए इसके ऊपर जोर दिया जाएगा। और इन सभी देश के जो लीडर्स हैं उनके द्वारा एक वर्चुअल मीटिंग होगी इस देवोस में। इसीलिए इसकी जो थीम रखी गई है वो ग्रेट रीसेट रखी गई है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो किस राज्य की सरकार के द्वारा स्पंद अभियान चलाया गया है हाल ही में। ये स्पंद अभियान, सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि ये स्पंद का मतलब क्या है। तो आप ध्यान रखिएगा, इस स्पंद का मतलब क्या होता है, वो लोग जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ख़ासकर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये जो छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ के जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार डिप्रेशन में जा रहे हैं और डिप्रेशन की वजह से बहुत से लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं या किसी दूसरे की का मर्डर कर दे रहे हैं। तो उनको इस डिप्रेशन से दूर रखने के लिए, इससे निकालने के लिए यहाँ पे हाल ही में छत्तीसगढ़ ने स्पंद अभियान चलाया है। ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों आपने अब तक अगर मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। इसी के अलावा मैं एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पॉइंट आपके सामने ये ला रहा हूँ कि भाई मेरे जितने भी करंट अफेयर्स हैं इनकी ऑडियो आपको खबरी ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी। यदि आपने मुझे वहाँ पे फॉलो कर रखा है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अगर फॉलो नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप मुझे खबरी ऐप पर फॉलो कर लें, जिससे कि आपको डेली बेसिस के करंट अफेयर, वीकली और मंथली बेसिस के करंट अफेयर्स आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि हाल ही में किस देश ने कोरोना ट्रैकर BD ऐप लॉन्च किया है। वो कौन सा देश है जिसने एक ऐप बनाया कोरोना ट्रैकर। ध्यान रखिएगा, जैसे इस कोरोना ट्रैकर की बात करें तो ये कोरोना ट्रैकर ऐप जो है ये जानकारी देता है हमारे आसपास में कितने लोग जो हैं कोरोना महामारी से पीड़ित हैं या हमारे आसपास में कितने लोगों को कोरोना हो रखा है, इन सब की जानकारी देता है। तो ध्यान रखिएगा कोरोना ट्रैकर, इसके बाद यहाँ पे BD लिखा हुआ है। BD का मतलब क्या हो गया, बांग्लादेश। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा ये ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये ऐप लॉन्च किया गया है बांग्लादेश के द्वारा। दोस्तों अगर बांग्लादेश के फैक्ट जाने हम लोग तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। इसकी करेंसी क्या है, तो टका करेंसी है इसकी, टका। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, अब्दुल हामिद। और PM कौन है, तो PM है शेख हसीना।
शेख हसीना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, हाल ही में थैंक्स मॉम वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? थैंक्स मॉम वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत जो है अभी हाल ही में ये किस राज्य के द्वारा की गई है? आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के द्वारा इस स्कीम्स की शुरुआत की गई है। यहाँ अगर हम लोग बात करें तो आप एक इमेज देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसके द्वारा यहाँ पे ये बोला गया है कि भाई अब इस थीम के इसके द्वारा यहाँ पे मध्य प्रदेश में हर कोई एक पौधा लगाएगा और उस पौधे की अपनी माँ की तरह देख रेख करेगा, अपनी माँ की तरह देखभाल करेगा। इसीलिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसकी जो नाम रखा गया इस अभियान का, वो क्या रखा गया? थैंक्स मॉम करके इसका नाम रखा गया दोस्तों। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? ध्यान रखना है, इसकी कैपिटल है भोपाल। और सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम शिवराज सिंह पाटिल, ठीक है, शिवराज चौहान। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। 6th क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में किस राज्य ने खाद्य वन परियोजना की शुरुआत की है? तो यहाँ पे ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? खाद्य वन परियोजना की शुरुआत जो है हाल ही में ये किया गया है केरला के द्वारा। और केरला के द्वारा ध्यान रखिएगा जो आदिवासी लोग हैं 192 आदिवासी फैमिलीज़ को खाना प्रदान किया गया है। और इसीलिए यहाँ पे वन में रहने वाले लोगों को खाने की सुविधा प्रदान करना, इसीलिए इसका खाद्य वन परियोजना नाम रखा गया है। केरला की बात करें तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे केरला की राजधानी क्या है? तो केरला की राजधानी है त्रिवेंद्रपुरम। एंड अगर हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखें, केरला के गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान। और सीएम कौन है? तो पिरियानी विजयन। पिरियानी विजयन यहाँ के इसके सीएम हैं। दोस्तों आपको हर एक वीडियो के सीरीज़ के लास्ट में एक क्वेश्चन में पुटअप करता हूँ और आपको उस क्वेश्चन का जवाब ज़रूर देना होता है। आज भी हम लोग बात करेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में रिचर्ड डैकिंसन पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो आप ये इमेज देख पा रहे होंगे, ये किन की इमेज है? तो जावेद अख्तर साहब को हाल ही में ये सम्मान दिया गया है। और ये सम्मान जो जावेद अख्तर साहब को दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ये सम्मान देने के पीछे क्या है? इनकी जो जाति प्रथा के लिए कोई भेदभाव नहीं, यहाँ पे ये सभी धर्मनिरपेक्ष सम्मान दिया गया है। इनको धर्मनिरपेक्षता के लिए सम्मान दिया गया है, किसी भी जाति के लिए ये एक जाति का प्रचार नहीं करते। इसी वजह से दोस्तों ये जो रिचर्ड डॉकिंसन पुरस्कार है ये किसके लिए दिया जाता है? तो ये ध्यान रखना, रिचर्ड डॉकिंसन के नाम पे दिया जाता है जो एक बायोलॉजिस्ट थे। और ये पुरस्कार विज्ञान, रिसर्च, शिक्षा और मनोरंजन के उसमें दिया जाता है। दोस्तों आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, यही मेरे लिए टॉनिक का काम करता है। तो आप मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और मेरे ऑडियो को आप अब खबरी ऐप पर भी देख सकते हैं। हाल ही में कोविड-19 प्रबंधक सूचांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है, आपको ये बताना है। कोविड-19 प्रबंधक सूचांक मतलब वो कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है जिसने कोरोना महामारी के दौर में सबसे बढ़िया मैनेजमेंट किया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान ने सबसे बढ़िया मैनेजमेंट किया। स्टार्टिंग में राजस्थान में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा कोविड-19 के केस आए और शुरुआत में जो केस आया वो वहीं पे ही आया, ठीक है। और लेकिन अगर हम लोग बात करें उस बढ़ते हुए केस के कारण, बढ़ते हुए जो वहाँ पे कोरोना महामारी के केस थे, उसको बहुत अच्छे तरीके से, सुदृढ़ तरीके से जो वहाँ पे योजनाएं बनाई जिससे उसने उसको कम कर लिया, इसीलिए ये शीर्ष स्थान पर। राजस्थान की बात करें तो कैपिटल है जयपुर, गवर्नर है कालराजन मिश्रा और यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? अशोक गहलोत। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, आज की सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में इंग्लैंड में जेम्स वॉट पुरस्कार के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? तो आप ये जो फोटो देख पा रहे हैं, इमेज देख पा रहे हैं, ये किसकी है? मधु माधवी की। मधु माधवी को हाल ही में जेम्स वॉट पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है, चुना गया है। ये पुरस्कार ध्यान रखिएगा अक्टूबर में लंदन में दिया जाएगा। मधु माधवी की बात करें तो ये मधु माधवी कौन है? तो ये दरभंगा की रहने वाली हैं, दरभंगा की एक मिथिला की बेटी हैं। और इसी के साथ इनको ये जो अवार्ड दिया जा रहा है, इसके पीछे जो कारण है तो वो ध्यान रखिएगा, ये अवार्ड इनको
इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में एनर्जी नामक प्रसिद्ध रिसर्च जनरल निबंध लिखा था और इसमें इन्होंने एक क्लाइमेट ऑफ द चेंज एंड अनसर्टेनिटी का ये जो निबंध लिखा था, इसी वजह से इनको यहाँ पे ये अवार्ड दिया जा रहा है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जेम्स वाट। जेम्स वाट कौन थे? तो जेम्स वाट जिन्होंने भाप का इंजन बनाया था, भाप के इंजन का आविष्कार किया था, इनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। ये था हमारा आज का 9वां क्वेश्चन। ये थे हमारे आज की सीरीज के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप मुझे खबरी ऐप पर भी जाके फॉलो कर सकते हैं, जाकि आप ऑडिएबल यहाँ पे तरीके से मुझे सुन सकें और जो चीज़ें आपको पढ़ के याद नहीं होती, दोस्तों ध्यान रखना, सुन के वो चीज़ें बहुत इजीली याद हो जाती है। तो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग कल का क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसने सेल्फ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 पुस्तक लॉन्च किया, वो कौन है जिसके द्वारा ये पुस्तक लॉन्च किया गया। तो इसके जो राइट आंसर्स हैं वो कौन है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर है रमेश पोखरियाल के द्वारा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आज की क्वेश्चंस की सीरीज़ की बात करते हैं। आज जो क्वेश्चन पूछा गया है आपके लिए वो ये है कि हाल ही में किसे EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है। आपको ये बता रहे हैं कि EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने कृति मजुमदार 100 और कीर्ति पांडे, सचिन बंसल और नन ऑफ दीज। आपको इनमें से किसी एक ऑप्शन को चुना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग अलविदा लेते हैं और नेक्स्ट यानी कि कल फिर हम लोग हाजिर होंगे 9 जून के करंट अफेयर्स के साथ। बाय बाय दोस्तों, कल फिर मिलेंगे।